अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑयल तो सभी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा ऑयल चाहते हैं जो 100% बालों की बहुत तेज ग्रोथ कर दे तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ही चीज से इतना जबरदस्त किस्म का हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो दिनों में आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देगा। ये आपके बालों की जड़ों में जाके बालों की जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि आपके बालों की ग्रोथ दिनों में तेज हो जाएगी। ये ना सिर्फ आपके बालों को लंबा करेगा बल्कि आपके बालों की कंडीशन को भी बहुत अच्छा कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, बालों में चमक नहीं रही या बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो गए हैं, जब आप इस ऑयल को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों में से डैमेज को रिपेयर करेगा। आपके बालों की कंडीशन दिनों में इतनी ज्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो है रोजमेरी लीव्स। मैं यहाँ पर ड्राई रोजमेरी लीव्स ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। रोजमेरी लीव्स आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगी, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, नहीं तो आपको पंसारी से तो इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको वहां से भी ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। रोजमेरी लीव्स बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये बालों में से गंजपन को खत्म करके बालों की रीग्रोथ करती है। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो गया है, बालों में गंजपन आ गया है और किसी भी वजह से अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो जब आप रोजमेरी लीव्स को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों में मैजिक की तरह काम करेगी। सिर्फ एक दफा आप इसका ऑयल बना के रख ले, आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप हमेशा से फिर यही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 मेथड्स बताऊंगी। आप जिसमें इजी हो आप वो वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ रोजमेरी लीव्स का। रोजमेरी लीव्स डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 कप डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ये भी बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके बालों को मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता या जिनकी हेयर पोरोसिटी लो है वो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल विंटर्स हैं तो विंटर्स में तो सरसों का तेल तकरीबन सबको ही सूट कर जाता है, क्योंकि ये ड्राई डैमेज्ड बालों को डीपली नरिश करता है और बालों की कंडीशन को अच्छा करता है। इसलिए मैं ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल लिया था और अब मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है। अब इस ऑयल को आप डबल बॉयलर मेथड से भी रेडी कर सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड में आप एक पैन में भर के पानी डाल दें, फिर इस पानी को चूल्हे पे पकाएं और उबलते हुए पानी में आप इस जार को रख दें। तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। अब एक और तरीका ये है कि आप इसे अच्छी तरह से कवर करके डेली आपने 7 दिन तक इसे धूप में रखना है। अगर धूप हल्की है तो फिर आप इसे 10 दिन तक भी धूप में रख सकते हैं। इस तरह करने से सारा रोजमेरी लीव्स का असर जो है वो इस ऑयल में आ जाएगा और आपका रोजमेरी ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। इसमें हमने ऑयल को चूल्हे पे पकाना है। मैंने वो रोजमेरी लीव्स और ऑयल जो उस जार में डाला था वो सारा मैंने इस पैन में डाल दिया है और अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पे पका रही हूँ। फ्लेम को आपने उतना कर लेना जितना दम वाली आंच होती है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसके अंदर जो रोजमेरी लीव्स हैं वो जल जाएंगी, फिर आपको ऑयल का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसे ढक के भी बिल्कुल लो फ्लेम पे पका सकते हैं। ऑयल तो आपने डेली वीक में 2 दफा इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा तेज हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसके साथ रोजमेरी लीव्स वाटर भी यूज करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो आपने दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना है और उसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑयलिंग तो बालों के लिए मस्ट है, क्योंकि ऑयल बालों की खुराक होता है। अगर आप ऑयलिंग करना छोड़ देंगे तो बाल आपके बहुत तेजी से ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 7 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। अब आपके सामने है रोजमेरी लीव्स जो हैं वो बिल्कुल भी जली नहीं हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं कवर करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कोशिश करें कि आप इसे ओवरनाइट के लिए पड़ा रहने दें। ओवरनाइट जब पड़ा रहेगा तो रोजमेरी लीव्स की सारी पोटेंसी अच्छी तरह से ऑयल में आ जाएगी और फिर नेक्स्ट डे आप इसको स्ट्रेन कर लें। इस ऑयल को आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए आप रोजमेरी लीव्स और मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रेशो आप इसी हिसाब से डबल कर लें, क्योंकि इस ऑयल को आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में एक ही दफा बना के रख लें। अब इस ऑयल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसमें मैं एक और चीज का एडिशन कर रही हूँ। मैं इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल रही हूँ। विटामिन ई आपके ड्राई बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है
और स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी होने से रोकता है, क्योंकि अगर आपके बाल जड़ से रूखे सूखे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो बालों की ग्रोथ नहीं होगी, बाल बहुत तेजी से टूटना शुरू हो जाएंगे। तो विटामिन ई बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और बालों को मजबूत करता है ताकि बाल टूटने से बचे रहें। कुछ लोगों के बालों में से शाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है, बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केमिकल्स वाली प्रोडक्ट का अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा कुछ लोगों के बाल यूवी रेस से भी डैमेज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से भी डैमेज हो जाते हैं। जब आप विटामिन ई ऑयल अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों में जाके बालों में शाइन को रिस्टोर करेगा। बाल आपके डीपली मॉइस्चराइज हो जाएंगे, बालों में चमक आ जाएगी और बाल आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में मैं इसके अंदर एक और चीज का एडिशन कर रही हूँ, जिससे आपके बालों की ग्रोथ 3 गुना हो जाएगी। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। मैं इसको हमेशा से ऑयल में ऐड करती हूँ, क्योंकि आप इसको सेपरेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है, तो हर तरह के लोगों को ये सूट नहीं करता, इसलिए आप इसको किसी भी ऑयल में ऐड करके फिर इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा पावरफुल ऑयल होता है, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों और स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट और सूथ करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्कैल्प की पीएच लेवल को बैलेंस रखते हैं, जिसकी वजह से बालों में डैंड्रफ भी नहीं आता। जिनके बालों के एंड्स पे बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, वो कुछ भी करने खत्म नहीं होते, तो अगर आप कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इस स्प्लिट एंड्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। जिनके बालों का टेक्सचर बहुत ज्यादा खराब हुआ होता है, बाल बहुत ज्यादा कर्ली होती हैं और कर्ल्स होने की वजह से फटे फटे से रहते हैं, तो ये बालों के टेक्सचर को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है और बालों में से फ्रीजीनेस और रफनेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अब इस ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैजिकल हेयर ऑयल बनकर रेडी हुआ है, ये आपके बालों में जान डाल देगा। बस आपने इसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, यानी आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। वीक में आपने इसको 2 दिन इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे तो आपने इसको अपने बालों में जरूर लगाना है। अगर आप इसे 2 घंटे के लिए लगाएंगे तो फिर आप पॉलीथीन बैग या शॉवर कैप से बालों को अच्छी तरह कवर कर लें, ताकि ऑयल बालों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसे अपने बालों की मिड्स और एंड्स पे भी अच्छी तरह लगाएं, ताकि बालों का टेक्सचर इंप्रूव हो और बालों में से स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाएं। स्कैल्प में लगा के आपने इन्वर्जन मेथड में अच्छी तरह से बालों की मसाज करनी है। इन्वर्जन मेथड में आपने मसाज 4 मिनट तक करनी है। इस तरह के ड्रॉपर से भी आप इसे अपनी स्कैल्प में लगा सकते हैं, या आप एक ऑयल एप्लीकेटर ले लें, उससे भी बालों में ऑयल अच्छी तरह लग जाता है। लेकिन मैं फिंगर से स्कैल्प मसाज को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इस तरह ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और बालों की ग्रोथ और भी ज्यादा जल्दी होगी। अब इस ऑयल को आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के तकरीबन 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था सारा आज का वीडियो। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।